Good morning, guys. Welcome to MRS Hindu. We are reading a story, My Childhood, chapter 6 of your textbook. We have class 9th. Okay, open your textbook, page number 72. We already read its okay 71 and open your textbook, page number 72, para 8. ओके आप यहाँ पर एक पिक देख पा रहे हैं पिक्चर। तो उसमें देखिए ये टीचर हैं, ये आए थे इस स्कूल में, नए आए थे। तो इन्होंने जब देखा कि ये बच्चा जो है एक जो जिसे कहें कि अब्दुल कलाम साहब कैप लगा के बैठे हुए, इससे पहचान होती कि मुस्लिम है, और ये हिंदू धर्म के हैं टीचर, और बच्चे भी ये बैठे हैं हिंदू। तो ये फ्रंट लाइन में बैठे हुए। ओके, तो इनको ये बात कुछ हजम नहीं हुई, तो इनको पीछे जाकर बैठने के कहा। तो ये बात इनके मित्र को बुरी लगी, और ये जो मित्र है इनके, तो जब अब्दुल कलाम साहब पीछे बैठे थे तो ये रोने लग गए। तो यही चीज उनके दिल पे पूरी जिंदगी के लिए रह गई, मतलब पूरी जिंदगी भर ये बात याद रही कि मेरा मित्र मेरे लिए रोया था। ओके, तो फिर स्कूल के बाद ये घर गए। घर जाने के बाद अपने अपने पेरेंट्स को कहा। पेरेंट्स जो थे इनके, जो ये इनके मित्र है ना, ब्राह्मण मित्र, ये इन्होंने इनके पिता को कहा था। पिता जो थे वो उस रामेश्वर मंदिर के टेम्पल के पुजारी थे। ओके, तो सबसे बड़े पुजारियों में भी सबसे बड़े पुजारी, इन्होंने टीचर को बुलाया और इनसे इनको कहा कि आप ये बच्चों में जाति धर्म के नाम पर जहर ना फैलाएं। तो इन्होंने भी ये चीज को समझा और इनके इनको बुलाया था बच्चों के सामने ही। इनसे कहा था कि या तो आप माफी मांग लो, या फिर आप ये स्कूल और ये जो शहर है इसे छोड़ के आप चले जाओ, है ना। तो इनको भी ये बात रियलाइज हुई, इन्होंने भी अपने आप को रिफॉर्म किया। ओके, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे देखिए कितना हमारा जो है भारत समृद्धशील है ना। सभी धर्म को मान सम्मान करता है, हमारे यहाँ सभी करते हैं। अब पेरा 8 हम स्टार्ट करेंगे। पेरा 8 है ओके। ऑन द whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social group। देखिए यहाँ पर जो बात आई है, ये जो पूरा जो स्मॉल सोसाइटी है, रामेश्वरम आइलैंड है, तो छोटा है, ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, लेकिन ये क्या है, सब रिजिड है। रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट है, सख्त है। काय में, इन टर्म ऑफ द सेग्रेगेशन। सेग्रेगेशन मतलब सेपरेशन होता है ना, अलग अलग धर्म होता है, वो अलग अलग पालन करते हैं उसका, तो ऐसा होता है। तो ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग है बेटा, जिसको हम सेपरेशन कहते हैं ना, अलग अलग होते हैं। जैसे कि डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप कौन से हैं? ये भी आपको थोड़ा सा हिस्ट्री या सिविक्स में मैं आपको ले जाता हूँ। सोशल ग्रुप्स हमारे सोशल ग्रुप्स थे पहले, जिसे हम चार सोशल ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। जैसे कि एक सोशल ग्रुप था ब्राह्मण, दूसरा था ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, और तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। ओके, सर्विस क्लास के लोग जिसे कहते हैं। तो इन चार में, इन सोशल ग्रुप में बटा हुआ था। तो इनका सख्ती से पालन, रिजिड मतलब बहुत ही इसके प्रति ये लोग बहुत सख्त थे। ओके, तो हाउएवर माय साइंस टीचर जो है, इनके जो साइंस के टीचर हैं शिवा सुब्रमण्या अय्यर, इनके साइंस के टीचर का नाम है। तो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, रूढ़िवादी ब्राह्मण, ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी ब्राह्मण, है ना, जो होता है हिंदू धर्म को सख्ती से पालन करने वाले, विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। इनकी जो
जो पत्नी थी वो वेरी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मीन्स बहुत ही ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल थी, परंपरावादी पत्नी थी इनके साथ में, was समथिंग ऑफ रिबेल, मतलब वे इसके विद्रोही, विद्रोही अपोजिशन थी, है ना, जिसको रिबेल मतलब अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट, विद्रोही थी, अपोज करती थी वो, अपोजिशन, रिबेल मीन्स, रिबेल यहाँ पर वर्ड आया ना बच्चों, रिबेल मतलब अपोजिशन, अपोजिशन वाला, ओके। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर, है ना, सोशल बैरियर्स है, तो सो द पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल, मिंगल इजीली, ओके। तो देखिए उन्होंने बहुत अपने स्तर से बेस्ट प्रयास किया, मतलब उन्होंने बहुत प्रयास किया कि ये जो सोशल बैरियर्स है ना, सामाजिक बाधाएं हैं इन जो लोगों में, जो वेरिंग बैकग्राउंड, जो डिफरेंट सोशल बेस पर होता था, है ना, वेरिंग, वेरिंग मतलब डिफरेंट, वेरिंग यहाँ पर एक वर्ड फिर आया, वेरियंग मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड के थे ना, अलग अलग जाति के लोग, तो कुड मिंगल, कुड मिंगल मीन्स ताकि ये मिक्स अप हो सके, आपस में मिलजुल के इजीली मिक्स अप, मिंगल मीन्स मिक्स अप इजीली, आसानी से ये मिलजुल के रह सके, मिक्स अप हो जाए, इसके लिए उन्होंने, जो इनके साइंस के टीचर थे, हमने नाम देखा था ऊपर, शिवा सुब्रमण्य अय्यर, इन्होंने अपने स्तर से सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की पूरी भरसक कोशिश की, ताकि जो लोग हैं ना अलग अलग बैकग्राउंड के, वो मिक्स अप आसानी से हो सके। देखिए ये साइंस के टीचर थे, कितने जागरूक लोग थे उस समय भी, हम एपीजे अब्दुल कलाम के स्कूल के टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, जो कि द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था 39 में, तब की बातें हैं ये। He used to spend hours with me and would say, है ना, वो वे अक्सर उनके साथ में कई घंटे बिताते थे, अब्दुल कलाम साहब के साथ में, ही मीन्स उनके जो साइंस टीचर है ना शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वे वे अक्सर इन अब्दुल कलाम साहब के साथ कई घंटे बिताते थे, इसलिए इसलिए कि लोग समझ सके ये जात पात धर्म से थोड़ा ऊपर उठे, है ना, इसका मैसेज देने, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर on pair with the highly educated people of the big cities। तो इनके जो टीचर थे उन्होंने कहा कलाम मैं चाहता हूं कि तुम बहुत बड़े आदमी बनो, बड़े शहरों के जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना उनके समान, उनके समान मतलब ऑन पेयर, मतलब ऑन पेयर मैंने हाईलाइट किया है, उनके समान, बिल्कुल एट द सेम लेवल, किसके, जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं ना बड़े शहरों के, ऑन पेयर उनके समान तुम बनो, मैं ऐसा चाहता हूँ। इनके टीचर ने इनको मोटिवेट किया इस चीज के लिए। देखिए टीचर जो होते हैं ना, ऐसा माना जाता है पुराने सभ्यता, हमारी भारतीय कल्चर बहुत ही समृद्ध, हमारा जो है वो फ्लोरिश है, ओके, अवर इंडियन कल्चर इज वेरी फ्लोरिश। तो देखिए उन्होंने ये चीज बच्चों के मन में कितनी मतलब मोटिवेट करने की बातें हैं ये कही उन्होंने टीचर ने, कि तुम बहुत बड़ा आदमी बनो, है ना, कलाम बहुत बड़े आदमी बनो। और एक तरह से वो ये भी कहना चाहते हैं वैसे कि जो लोग तुम्हें पीछे बिठाने का सोचते हैं, बैकवर्ड समझते हैं, है ना, उनको भी ये मैसेज जाए, ठीक। तो वन डे ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील, एक दिन उनके जो टीचर है ना शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने कलाम साहब को, मतलब इनके स्टूडेंट थे, उनको भोजन के लिए अपने घर बुलाया। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड, ओके, his wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in
हर रिचुअली प्योर किचन। रिचुअली प्योर किचन यहाँ पर बताया है कि पूरी तरह से क्या होता है कि प्रोटेक्टेड, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है किसी आउटसाइडर को जहां एंट्री मना होती है। ओके, प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइडर इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजन। उनके धर्म में ऐसा होता है, मतलब ऐसा मानते थे। उनकी जो पत्नी थी, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वो कैसी थी, कंजर्वेटिव थी, ट्रेडिशनल परंपरावादी थी बहुत। तो उनको ये बात हॉरिफाइड कर दे, हॉरिफाइड मतलब भयभीत कर दिया उनको, ऐसा कि हे भगवान, एक मुस्लिम को मेरे घर में लाएंगे और यहाँ बिठा के खाना खिलाएंगे, तो ऐसा उनको लगा, तो भयभीत थी। सुब्रमण्य है ना इनका नाम, इनके टीचर का, देखिए वन डे उन्होंने बुलाया था एक दिन उनके जो टीचर थे कलाम साहब को खाने पे। तो उनकी पत्नी जो है वो इससे भयभीत हो गई। शी रिफ्यूज टू सर्व, मतलब वो सी मीन्स जो टीचर थे ना उनके, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर के पत्नी, है ना, उनकी पत्नी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन, उनके किचन में मुझे, मतलब यहाँ पर मी का मतलब है कलाम साहब, मी का मतलब मुझे, इन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने खाना परोसने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट perturbed, नॉट perturbed। देखिए शिव सुब्रमण्यम जो है इनके टीचर है, उन्होंने इसके लिए क्या करा, वो क्षुब्ध नहीं हुए, मतलब उनकी पत्नी पे गुस्सा नहीं हुए, कहने का मतलब अपसेट भी नहीं हुए, है ना। एक एक चीज देखिए अपनी लाइफ में भी है, हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई विषम परिस्थिति आए तो हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, उसको स्थिति को संभालना आना चाहिए। देखिए इनके जो कलाम साहब के जो गुरु है ना, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर साहब, उन्होंने मतलब हो सकता था नाराज हो जाए पत्नी पे और बवाल हो जाए घर में, लेकिन क्या किया उन्होंने, बिल्कुल भी perturbed, बिल्कुल अय्यर वाज नॉट perturbed। ओके, वे बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए, गुस्सा भी नहीं हुए, क्षुब्ध नहीं हुए, मतलब कुल मिला के धीरे से काम लिया। ना डिड गेट एंग्री, और ना ही वो गुस्सा हुए, ना डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना उनकी पत्नी पर उन्होंने गुस्सा किया, बट इंस्टेड, है ना, इंस्टेड मतलब उसकी जगह क्या करा उन्होंने, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ मतलब खुद ही, है ना, सर्व मी, उन्होंने खुद ही सर्व मी विथ, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज, विथ हिज ओन हैंड, उन्होंने जो अय्यर साहब थे ना इनके सर टीचर, उन्होंने अपने हाथों से भोजन सर्व किया, एंड सेट डाउन बिसाइड मी, मेरे ही पास में बैठे, और मी टू ईट, मेरे ही पास बैठे और काय के लिए, खाना खाने की, हिज मील, उनका खाना खाने के लिए, और उन्होंने साथ में बैठ के खाना खाया। ओके, हिज वाइफ, जो उनकी पत्नी थी ना, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, इनके अब्दुल कलाम साहब के टीचर, तो उनकी जो पत्नी है वो क्या कर रही थी, हिज वाइफ वाज्ड अस, हमें देख कहाँ से, हिज वाइफ वाज्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन का जो दरवाजा उसके पीछे से उन्होंने हमको ये खाना खाते हुए देखा। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or after clean the floor after the meal। मतलब मुझे ये आई वंडर मतलब मैं हैरान था कि मुझे नहीं लगता कि सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस, कोई कोई देखने में कोई अंतर लगा हो उनको, क्या कि जो हमने आई एट राइस, जो मैंने चावल खाए, पानी पिया, और जो खाना खाने के बाद हम जो फ्लोर होता ना नीचे का, जहाँ हम बैठ के खाना खाते हैं, उसको हम वो किया, फ्लोर आफ्टर क्लीन किया खाना खाने के बाद वहाँ, तो
जैसा वो खाते थे वैसा मैंने भी खाया, वैसे ही मैंने भी पिया, वैसे ही मैंने भी खाना खाने के बाद वो फ्लोर को क्लीन किया, है ना। तो ऐसा इन्होंने इनके मन में सोचा। When I was leaving his house, Shiva Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. तो जब मैं वहां से खा जो भोजन करने के बाद जाने लगा तो उन्होंने फिर मुझे नेक्स्ट वीक ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। ओके, इनवाइट मुझे आमंत्रित किया। ओके, ऑब्जर्विंग माय हेजिटेशन, है ना, उन्होंने मेरी हेजिटेशन देखते हुए, इन्होंने इनके जो टीचर थे ना अय्यर सर, उन्होंने ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा नॉट गेट, ओके, नॉट टू गेट अपसेट, नॉट टू गेट अपसेट, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ तो अपसेट मत हो, सेइंग, उन्होंने ऐसा कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, यदि आपने एक बार यह निर्णय कर लिया चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड। देखिए कन्फ्रंटेड मतलब फेस करना, है ना, उसका सामना करना। तो यदि आपने कोई बात है जो आपने ये डिसाइड कर लिया है तो फिर आपको क्या होगा, जो सिस्टम को चेंज करने का अगर निर्णय कर लिया है तो आपको फिर जो है समस्याओं का सामना करना होगा। मतलब टू हैव टू बी कन्फ्रंटेड, यहाँ पर फेस करना मतलब सामना करना। ओके, तो ऐसा इन्होंने कहा। When I visited his house the next week, जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ took me inside, मुझे अंदर ले गई। जो अय्यर सर थे उनकी पत्नी मुझे अंदर लेके गई। अगले मतलब नेक्स्ट वीक फिर गए, उन्होंने इनवाइट किया था उनके सर ने खाने के लिए, तो नेक्स्ट वीक फिर पहुंचे कलाम साहब। तो अब क्या देखते हैं, उनकी जो पत्नी है ना शिवा सुब्रमण्यम अय्यर सर की, वो उनकी पत्नी खुद उनको कलाम साहब को अंदर लेके गई, घर के अंदर हर किचन में, उनके किचन में ले गई एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड, और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। देखिए देखिए, अगर आपको कितना अच्छा लेसन मिलता है, जो है बायोग्राफी है वैसे कलाम साहब की, है ना, उसका एक छोटा सा भाग है, लेकिन कितनी अच्छी बात है जो हमें लेसन मिलता है कि देखिए जो हम चाहते थे, इनके गुरु जो चाहते थे और वही उन्होंने प्रैक्टिकली बताया कि देखो इस प्रकार से चेंज होगा, चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज होगा। तो आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको मुसीबतों का सामना, क्योंकि कोई सिस्टम है उसको हम चेंज करते हैं तो मुसीबतों का तो सामना करना ही पड़ता है ना। तो ऐसा हमारी जो लाइफ है ना, प्रैक्टिकली हम लोग भी देखते हैं। ऐसा नहीं है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के यदि कोई हमारी परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही, लेकिन वो गलत है और हम अब वो महसूस हो गया कि अब ये गलत है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ कि मैं जो है पशु बलि के एकदम अगेंस्ट हूँ। कोई भी भगवान ऐसे नहीं है कि जो पशु बलि मांगते हो कि पशु बलि दो, मैं इसके अगेंस्ट हो गया, मैं इसके पक्ष में नहीं। तो ऐसा कई बार सामना करना पड़ा। भाई हमारी सोसाइटी तो वर्षों से उसको फॉलो करती आ रही है और हम उसका अगेंस्ट हो गए। इतना बड़ा समुदाय, इतने लोग हैं, तो आखिर में धीरे धीरे वो लोग भी समझने लगे कि नहीं ठीक है, कोई भी भगवान, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो पशु की बलि से खुश होता हो, है ना। तो ये ऐसी चीज है हमारे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे भी हम देखते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार के जो ट्रेडिशनल रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो समाज के हित में भी नहीं है, उनका तो हमको विरोध करना ही चाहिए। तो यहाँ पे इनके अय्यर साहब जो है टीचर, इन्होंने भी इनको यही सिखाया। और देखिए उनके
जो एकदम आगे थी, अपोजिशन में थी, एकदम अपोजिट थी जिनकी विचारधारा। देखिए आज उनकी पत्नी है जो खुद उस बच्चे को मतलब कलाम साहब को खुद अपने घर में लेके आई और उन्होंने खुद किचन में बिठाया और खाना खिलाया। ओके, जबकि वो तो रिचुअली प्योर अपने किचन को रखती थी। अभी तक किसी की भी एंट्री नहीं थी वहां अलाउ। देखिए, ऑन करो प्लीज। हाँ, तो ये चीज हमको हमारी प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें भी हमको सामना करना पड़ती है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा पैरा 10, है ना। देन देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, मतलब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था ना वो समाप्त हो गया। एंड इंडियंस फ्रीडम वाज इमिनेंट। इमिनेंट मतलब लगभग स्वतंत्र ही होने वाला। इमिनेंट का मतलब यहाँ पर लगभग स्वतंत्र। देखिए हम नीचे एक पिक आपको दिखाते हैं जिसमें इनकी पत्नी है वो खुद कलाम साहब को भोजन परोस रहे उनके हाथों से। ये देखिए कलाम साहब बैठे हुए, इनके अय्यर सर गुरु हैं इनके, वो बैठे हुए, और ये अय्यर सर की पत्नी है, वाइफ है, अपने हाथों से सर्व कर रही है इस पिक में। ओके, देखिए फिर हमने देखा कि आगे क्या हुआ कि जो है वो हमारा जो देश था ना, वर्ल्ड वार जो था, सेकंड वर्ल्ड वार, वो क्या हुआ कि लगभग क्या हो गया, समाप्त, है ना। निश्चित, इमिनेंट का मतलब लगभग निश्चित ही। इंडिया फ्रीडम वाज इमिनेंट मतलब लगभग निश्चित ही, है ना। ये था कि वो फ्री होने वाला, स्वतंत्र होने वाला था और होने वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। देखिए कोट किया हुआ है ना, तो डिक्लेयर गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि जो है इंडियंस है ना वो जो अपना भारत स्वयं बनाएंगे। ओके, उन्होंने ऐसा इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, ऐसा उन्होंने एक कोट किया। गांधी जी ने ऐसा डिक्लेयर किया। द होल कंट्री वाज फिल्ड विथ, ओके, एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। देखिए यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड मतलब ये होता है इसका कि नेवर डन आर नोन बिफोर, पहले ये नहीं जानते थे, है ना, कि पहले ऐसा हुआ भी नहीं। और अब क्या है, ऑप्टिमिज्म, एक उम्मीद है ऐसा होने की। तो इससे वे पूरी तरह से भर गया था, हमारे जो द पूरी कंट्री के जो लोग थे वो भर गए थे इस उम्मीद से। ओके, आई आस्क माय फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। देखिए अब ये अपने पिताजी से परमिशन मांग रहे हैं लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम को छोड़ने की। क्यों? एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। रामनाथपुरम जो है एक जिले का वो होता है, हेडक्वार्टर है। तो रामनाथपुरम में ये जिले का हेडक्वार्टर, ये तो छोटा सा टाउन था। तो जिला, जैसे कि आप जिस जिले में भी रहते हैं वहाँ होता है ना बड़ा शहर, छोटी जगह रहते हैं तो ये हेडक्वार्टर है रामनाथपुरम। ओके, तो रामेश्वरम का हेडक्वार्टर कौन सा था, जिले का रामनाथपुरम। ओके, तो ये वहां जाने के लिए इन्होंने परमिशन मांगी अपने पिता से। ओके, तो देखिए गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। तो इन्होंने अपने फादर से रामनाथपुरम जो है वहां जाने के लिए, रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम जाने के लिए परमिशन मांगी अपने फादर से। देखिए अपने फादर से इन्होंने मांगी थी परमिशन। तो ही मतलब इनके फादर। ओके, he refers to his father. He told me if thinking about, उन्होंने मुझसे कहा, है ना, थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग अलाउड, अलाउड मतलब ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में बोलते हुए, है ना, ऊंचे स्वर में उन्होंने सोचते हुए, he told me as if thinking loudly, loud, है ना,
ऊंचे स्वर में बोलते हुए, उन्होंने सोचते हुए और ऊंचे स्वर में बोलते हुए मुझसे कहा, अबुल, उनका नाम अबुल कलाम है ना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, है ना, कि मैं जानता हूं कि तुम्हें जाना है, काय के लिए, अवे यहाँ से जाना है, आगे, अवे मतलब आगे, टू ग्रो, ग्रो मीन्स आगे बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए, है ना, बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, तो यहाँ से ग्रो मतलब बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो गो अवे टू ग्रो, आगे बढ़ना है, डस द सीगुल, सीगुल मीन्स एक समुद्री पक्षी होता है, ओके, क्या होता है, समुद्री पक्षी, क्योंकि ये रामेश्वरम में रहते थे तो वहां तो समुद्र है, तो उसी का एग्जाम्पल दिया इनके फादर ने, कलाम साहब को, डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, ओके, तो उन्होंने कहा, कलाम साहब को, फादर ने, कि क्या जो है आपका सीगुल भी तो अपना घोंसला छोड़कर दूर आसमान में अकेला कुछ पाने के लिए उड़ता है ना, ये चीज मतलब वो प्रकृति का नियम एक तरह से बता रहे थे, प्रकृति का नियम है, उड़ने के लिए पंख तो फैलाने पड़ते हैं, तो इनके पिताजी ने भी इनको यही बात समझाई, एग्जाम्पल देके सीगुल का, ओके, ही कोटेड, okay, across the sun alone without a nest, he quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, अब इनकी मदर थी ना, इनके जाने की बात को लेकर बहुत मतलब दुखी हो गई थी एक तरह से, हर मदर क्योंकि पाल पोस के बचपन से अभी तक बड़ा किया इनको, है ना, और अब ये रामेश्वरम छोड़ के वहाँ रामनाथपुरम में जो हेडक्वार्टर है बहुत दूर भी है, वहां जाने की बात कर रहे हैं, तो हम एक थोड़ा सा आपको यहाँ से हम वो जगह बताने की कोशिश करते हैं, आपके इसी पेज में नीचे दिया हुआ देखिए आप, ये जो इंडिया का मैप है, आप देख पा रहे हैं, इंडिया के मैप में ये जो जगह बताया है नीचे, ये है आपका तमिलनाडु, ओके, पहले मद्रास स्टेट हुआ करता था, अब तमिलनाडु है, और ये जो है कहाँ रहते हैं, रामेश्वरम यहाँ पर है, और रामेश्वरम और रामनाथपुरम कहाँ पर है, यहाँ पर तमिलनाडु की इस जो है ना इसका रामेश्वरम, उसका जिला मुख्यालय है रामनाथपुरम, ये यहाँ से इस आइलैंड से इतनी दूर, उनके लिए तो दूर था माँ के लिए, वहाँ पढ़ाई करने के लिए आगे जा रहे थे ये, तो रामेश्वरम छोड़ के जब जा रहे थे यहाँ, तो माँ होती है ना, माँ का दिल होता है, पाल पोस के बड़ा किया, एक मूवी देखी थी मैंने, किसी मूवी में वो जब बच्ची बड़ी होकर मतलब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है, तो उस छोटे शहर को छोड़ के बड़े शहर में जाती है, वो बच्ची, तो उसकी माँ बिल्कुल व्याकुल हो जाती है, मतलब माँ का दिल मानता नहीं है ना बच्चों को छोड़ने के लिए, कहाँ रहेगा अकेला, कैसे खाएगा, क्या करेगा, है ना, ऐसा, क्योंकि माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, ऐसा आप लोग भी है, आपके पेरेंट के लिए तो आप बच्चे हो ना, तो आप भी घर छोड़ते हो तो उनको थोड़ा तो ऐसा लगता है, तो इनकी माँ को भी लगा ऐसा, तो उन अब क्या करें, इनके फादर ने वो खलील जिब्रान टू माय हेजिटेड मदर, उन्होंने ही कोटेड मतलब उन्होंने वो कोटेड किया, उनकी जो खलील जिब्रान साहब जो बहुत बड़े पोइट थे, ओके, तो उनकी पोएम की जो लाइन है वो उनकी मदर को सुनाई, अब देखिए उनकी मदर को ये जो सुनाया है, योर चाइल्ड, देखिए ये कोटेड है यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ से यहाँ तक, ओके, तो आप देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं, इसको कोटेड किया हुआ, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कौन कह रहा है, इनकी मदर को, अब्दुल कलाम साहब की मदर को इनके फादर कह रहे हैं कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आप ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ना ये तुम्हारे नहीं है, ऐसा मतलब हम पहले पढ़ लेते हैं इसको, दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ longing for itself, they come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have
देयर ओन थॉट्स। देखिए बहुत अच्छी बातें कही। इनकी मदर थोड़ी विचलित थी ना, कि बच्चा मेरा जा रहा है पता नहीं क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, वे तो लाइफ का मतलब यहाँ जीवन के अपने पति इच्छा के पुत्र हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। वे तुम्हारे द्वारा आते हैं, मतलब नेचुरल प्रोसेस है कि माँ जन्म देती है बच्चों, परंतु तुमसे नहीं आते हैं वे। तुम उन्हें प्यार दे सकती हो। ओके, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट थॉट्स। पर तुम जो है तुम्हारे विचार नहीं दे सकती हो। उनके विचार उनके अपने विचार है। ओके, दे हैव देयर ओन थॉट्स। ऐसा इन्होंने खलील जिब्रान साहब जो हैं उनकी पोएम का एक कोटेड इन्होंने यह उनकी मदर को सुनाया। तब जाके इनकी मदर को भी थोड़ा लगा कि ठीक है, अब फिर इनको आगे पढ़ने के लिए भेजा। अब आपको पता ही फिर अब्दुल कलाम साहब है ना, पढ़ने के लिए बाहर रहे, खूब पढ़े और आगे चल के हमारे देश के मिसाइल मैन बने, बहुत बड़े साइंटिस्ट, पूरे हमारे देश में क्या पूरे विश्व में नाम था उनका, और वर्ल्ड फेमस हुए। तो देखिए हमने जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का था ये एन एक्सट्रैक्ट है, ये केवल एक छोटा सा भाग इकाई का है फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। उनकी जो बायोग्राफी लिखी थी ना उन्होंने, उसका एक भाग हमारी टेक्स्ट बुक में आप जरूर पढ़िएगा, विंग्स ऑफ फायर। और ये जो वीडियो हमने बनाया है, आप इसे लाइक करें ना करें डजेंट मैटर, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो भी सुने इसको और इससे कुछ लेसन ले, मतलब कुछ सीखे, तो आप शेयर जरूर कीजिए। ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड यदि कोई आपको डाउट है तो आप जरूर आपके डाउट चेट बॉक्स में सेंड कीजिए। ओके, हम उसको क्लियर करेंगे आपके डाउट्स को। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।